डॉक्टर उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा आज नावाडीह प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव सारूबेड़ा पंचायत के दिलिया आम गांव में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल, शॉल, स्वेटर और जूता चप्पल का वितरण किया। सभी बच्चों को बिस्किट देकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर डॉक्टर उषा सिंह ने कहा, हमारे ट्रस्ट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, लोगों को शिक्षित करना, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, महिलाओं को रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराने का आश्वासन दिया। कहा कि इस गांव के लोगों को किसी तरह की कोई भी ज़रूरत पड़े हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अनाथ बच्चों को गोद लेने का भी आश्वासन दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। आज नावाडीह प्रखंड के सूर्यबेड़ा पंचायत दिलिया आम गांव में हम पहुंचे हैं, जहां पे सेवा ही धर्म को चरितार्थ करते देखे जा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर उषा सिंह जी, जो आज इस गांव में आकर ज़रूरतमंदों के बीच जो है कंबल, बच्चों के बीच स्वेटर और भी बहुत सारी चीज़ें यहां पे वितरण किए हैं। आज जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे उन्होंने वितरण किया और इसी गांव को क्यों चुना। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं जो जिनको मिला है। क्या नाम है आपका? क्या अभी कंबल आपको मिला है? हाँ, कंबल मिला है। चलिए, और यहाँ बच्चों लोग के लिए भी जो है यहाँ पे स्वेटर वगैरह यहाँ पे वितरण किया गया इनके द्वारा। तो जानते हैं कि इसी गाँव को क्यों चुना गया। मैम, सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अफरोज़। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल पीपल। हम असल में इस गांव को तो जानते भी नहीं थे। एक दिन ऐसे जब चैरिटेबल ट्रस्ट को लेकर हम एक जगह नावाडीह प्रखंड में गए थे, तो यहाँ की प्रमुख पूनम देवी बताई कि एक गांव है, दिलिया आम गांव है, वहाँ बहुत सारे आदिवासी लोग हैं और उन लोग के पास पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, शिक्षा के लिए भी कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोग का जीवन स्तर ऊंचा उठाएं, और उसकी वजह से सबसे पहला कार्यक्रम जो हम किए, चूँकि अभी ठंडा का मौसम है, तो सबसे पहला जो कार्यक्रम किए वो ये किए कि इन लोगों को कुछ गर्म कपड़ा मिलना चाहिए। तो इस गांव में देख रहे हैं कि घर में इसकी कमी है, गर्म कपड़े की। तो सबको हम लोग जितना हो सकता है सभी को गर्म कपड़ा दिए, जिसमें कंबल, बच्चों को स्वेटर, शॉल वगैरह। उसके बाद हम लोग को इसके आगे भी हम लोग सोच रहे हैं, इन लोग को जब देखे तो कोई बच्चा यहाँ ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पा रहा, संथाली बोलता है। तो इन लोग की समस्या सबसे बड़ी भाषा है। यदि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बाहर जाके काम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा कि इस जगह में स्कूल का बहुत ज़रूरत है, और स्कूल बनाने का पेशकश मैंने इन लोगों से किया। तो यहाँ के सभी लोग, सभी औरतें और सभी मर्द तैयार हैं कि यहाँ हम लोग को स्कूल चाहिए, क्योंकि स्कूल होगा, बच्चे जब पढ़ने लगेंगे तो जो गलत चीज़ में चले जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत नशा कर रहे हैं, उससे बचेंगे। यहाँ की औरतें बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो उनको हम लोग रोज़गार देने के लिए भी बहुत सारा प्लान किए हैं, जिसमें कुछ छोटा छोटा लघु उद्योग भी लगाने का बात सोचे हैं। और यहाँ के मर्द लोग को भी ज़मीन तो है, लेकिन खेती करने के लिए इनके पास सफिशिएंट पानी नहीं है। तो पानी सप्लाई यदि हो जाए तो ये लोग खेती करके भी अपने आप को, अपना स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो इस तरफ भी हमारा चैरिटेबल फाउंडेशन, डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन काम करेगा, जिसमें कि इन लोग अपना साग सब्जी, अपना सारा चीज़ उगा के बेच सकें और अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। ये 25 घर का ये गाँव है, और इस 25 घरों में से कोई एक भी व्यक्ति मैट्रिक पास भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक किसी का प्रोग्रेस संभव ही नहीं। तो इस गांव में हम लोग 3 क्षेत्र में काम करने वाले हैं। एक तो एजुकेशन में काम करने वाले हैं, दूसरा रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, और तीसरा हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। क्योंकि जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं सब मैक्सिमम लोग मालनरिष्ट हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग का सब कुछ इस तरह से करें कि वो दिखें, हृष्ट पुष्ट रहें, और ये लोग, कुछ लोग को रोजगार मिले, कुछ लोग फुटबॉल मैच में, ये सब में ये लोग चूँकि आदिवासी हैं ये कर सकते हैं। तो इनको यदि आगे बढ़ाया जाए, इनको कोई लीडरशिप मिले, तो ये बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी ये शुरुआत है, आज पहला दिन है अफरोज़ जी, और इसके बाद हम लोग का काम लगातार चलते रहेगा।
थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद मैम। तो आपने सुना ये डॉक्टर उषा सिंह जी थे जिन्होंने इस गांव में आकर आज ठंड को लेकर ये यहाँ पे गर्म कपड़ों का वितरण किया, बच्चों के बीच जो है स्वेटर का वितरण किया और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर वितरण किया गया। लेकिन इनका एक अलग सोच है कि इस गांव में जो इस समस्याओं को इन्होंने सुना है, समस्याओं को यहाँ के ग्रामीणों से जाना है, उन समस्याओं का भी ये हल निकालेंगे। जैसे कि सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर स्कूल को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करेंगे। यहाँ स्कूल खोलने के लिए ये एक पहल करेंगे और यहाँ अपने द्वारा जो है स्कूल भी खोलने का काम करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो रोज़गार की समस्या है, रोज़गार को लेकर भी ये काम करेंगे। तो ये सारे कामों को इस क्षेत्र में डॉक्टर उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे अब जो समस्याएं हैं ग्रामीणों का, जो समस्याओं को सुनने के बाद ये आगे काम किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में जो है डॉक्टर उषा सिंह की बड़ी बेटी डॉक्टर रोहिणी सिंह भी मौजूद थी, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Thank you very much for welcoming me to Bermo today, Afroz. हाँ, तो मैम ये यहाँ पे आप भी जो है वितरण कार्यक्रम में शामिल थे, शॉल वगैरह में, क्या कमी यहाँ आपको महसूस हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे मौका दिया आकर के बेरमो टुडे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए। और डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह फाउंडेशन के द्वारा जो मेरी मम्मी इतना काम कर रही हैं गरीबों में और बस्तियों में जाकर के गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें हम लोगों का इनका पूरा सपोर्ट है हमारा इनकी तरफ। और जो आपका सवाल है कि क्या कमी महसूस की, तो यहाँ पर जैसे कि मम्मी ने पहले भी बताया, एजुकेशन की कमी है, पढ़ाई शिक्षा की कमी है, रहने खाने की कमी है, बच्चे हैं इनके पास पहनने की कमी है। तो इन चीज़ों को देखा और उसको ही हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं मम्मी के फाउंडेशन, पापा के फाउंडेशन के थ्रू। मैंने सुना है कि आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं। जी हाँ, तो अमेरिका के बनिस्बत यहाँ इंडिया में क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ गांव का विकास के लिए? अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं, जैसे कि एजुकेशन हुआ, खान पान हुआ, बच्चों के लिए केयर हुआ। वो चीज़ों की कमी यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे वहाँ गरीब बच्चे हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ है वो अमीर हो या गरीब हो, उसको खाने की कमी नहीं हो सकती है, वहाँ पर सरकार उसकी केयर कर लेती है। उस चीज़ की कमी यहाँ बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं सड़क पे भी पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बच्चे की माँ मर गई है या पिता मर गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और वैसे बच्चों के लिए ही डॉक्टर रविंद्र उषा NGO जैसे फाउंडेशंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है, इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो इसी के लिए ऐसे NGOs की बहुत ज़रूरत है। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माँ इतना बेहतरीन काम कर रही हैं अपनी तरफ से, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सरकारी मदद के, खुद अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रही हैं, आकर के गाँव में, बस्तियों में, गलियों में जाकर के बच्चों की मदद कर रही हैं। और हम लोगों का इनकी तरफ पूरा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।